बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we will discuss transpose of a tensor. Now, transpose of a tensor ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जैसे ट्रांसपोज सिंपली आप लोग लेते हैं ना मैट्रिसेस में, तो ये चीज़ वही है, बस सिर्फ जो है वो थोड़ी सी जो जिसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज करके बताई हुई है. टेंसर्स की फॉर्म में एक टेंसर जो है वो अगर आपके पास टेंसर हो तो उसका ट्रांसपोज जो है वो अगर वो होगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फुलफ़िल करेगा. अदरवाइज़ आप लोगों को पता है कि इफ़ यू हैव एनी मैट्रिक्स ए तो उसका ट्रांसपोज सिंपली क्या होता है, जो उसकी रो और जो है वो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर देते हैं तो आपके पास जो है उसका ट्रांसपोज आ जाता है मैट्रिक्स का. तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी लिखी गई है चेंज करके, बाकी ट्रांसपोज वही है क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास जो टेंसर है, ये जो टेंसर टी है, एग्जैक्टली ये 3x3 का मैट्रिक्स है. फ्रॉम द स्टार्ट अगर हम देखें तो जहाँ पे हमने इस टेंसर को डिफ़ाइन किया है तो वहाँ पे अगर आप लोगों को पता है कि इसके जो है वो इट हैज़ 9 कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. तो इसके 9 कंपोनेंट्स हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है. तो सिंपली जिस तरह 3 मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज इसका जो है वो वैसे ही लिया जाता है. यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन किया गया है ट्रांसपोज के कि टेंसर के ट्रांसपोज को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं. एंड कीप इन माइंड के हियर वी आर डिफाइनिंग ओनली ट्रांसपोज फॉर अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर. तो इसको जो है ध्यान में रखना है कि सिर्फ सेकेंड ऑर्डर टेंसर की जो है वो डेफिनेशन कर रहे हैं हम ट्रांसपोज की. ऐसे नहीं कि इस डेफिनेशन को जो है वो अप्लाई करते रहें फॉर एनी ऑर्डर. ठीक है, तो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर टेंसर की जहाँ पे जो है हम डेफिनेशन कर रहे हैं कि कैसे जो है वो डिफ़ाइन की जाता है इस टेंसर को, ऐसा कि ट्रांसपोज को, और वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फुलफ़िल करता है ट्रांसपोज. तो जैसे लिखा हुआ है द ट्रांसपोज ऑफ अ टेंसर टी, एंड टी टेंसर है उसका ट्रांसपोज, ये नोटेशन है सिंपली डिनोटेड बाय दिस ट्रांसपोज ऑफ टी. ये वही नोटेशन यूज़ कर रहे हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में यूज़ करते हैं, दैट इफ़ यू हैव मैट्रिक्स बी देन ट्रांसपोज ऑफ बी विल बी डिनोटेड बाय बी टी. जो टी होगा कैपिटल टी जो है वो सुपरस्क्रिप्ट होता है, टी सर लिख देते हैं, बी टी नोटेशन जो आप यूज़ करते हैं. तो ट्रांसपोज ऑफ टेंसर टी डिनोटेड बाय दिस इज़ डिफाइंड टू बी द टेंसर, यानी ये एक टेंसर के तौर पर जो है वो डिफ़ाइन होता है कि यानी कि ये भी टेंसर है, ये टी टेंसर है तो इस ट्रांसपोज इज़ आल्सो अ टेंसर. ठीक है, उसका जो ट्रांसपोज है वो भी टेंसर है. तो फर्दर क्या बताया गया है कि वो टेंसर है और वो कौन सी प्रॉपर्टी पूरी करता है, विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग आइडेंटिटी फॉर ऑल वेक्टर्स ए एंड बी. तो तमाम ए एंड बी वेक्टर्स के लिए ये आइडेंटिटी जो है वो फुलफिल होती है. ए बी कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए ये जो है वो प्रॉपर्टी पूरी होनी चाहिए. यानी अगर वो ट्रांसपोज है तो वो इसको फुलफ़िल करेगा, अगर नहीं फुलफ़िल करेगा इसका मतलब वो ट्रांसपोज नहीं है. तो उसको देखते हैं हम जो है वो कि जो है वो कैसे इसके फुलफ़िल होने का क्या मतलब है. सिंपली आप लोग देख रहे हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, टी एक्ट कर रहा है लेफ़्ट साइड पे बी पे, एंड ए डॉट टी बी है, यानी कि व्हेन टी एक्ट्स ऑन बी उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम ए से, इट शुड बी इक्वल टू जब ट्रांसपोज एक्ट करे ए से ए पे तो जो उसका रिज़ल्ट है उसका बी से डॉट लें तो ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम आनी चाहिए. तो ये जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो पूरी करेगा. तो ये एक एग्जांपल जो मैंने डिस्कस की है, सिंपल सी एग्जांपल है, दैट वी आर टेकिंग टू मैट्रिसेस टी एंड एस. दिस इज टी एंड दिस इज एस.
तो अब हमने देखना है कि एस इस टी का ट्रांसपोज है कि नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको जो है वो सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि कहा गया है ना कि अगर ट्रांसपोज है तो वी सेटिस्फाई द फॉलोइंग आइडेंटिटी, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो सिंपली हम यानी कि ट्रांसपोज ऑफ टी को हम जो एस कह रहे हैं ना, एस को हमने कहना है टी का ट्रांसपोज है, तो हम नोटेशन यूज़ कर लेते हैं टी ट्रांसपोज ऑफ टी की जगह कैपिटल एस। तो ये जो पूरी इक्वेशन ना ये हमने फाइंड करनी, लेफ़्ट साइड फाइंड करनी, राइट साइड फाइंड करनी है। और ए बी जो है ना वो कोई वेक्टर्स हैं, तमाम वेक्टर्स के लिए है ना, तो फिर उनको हम जनरल वेक्टर्स लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, तीन कंपोनेंट्स ले लेते हैं जनरल कंपोनेंट्स, क्योंकि सारे के ये हम पर्टिकुलर नहीं लेते ना। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, टी बी पे एक्ट कर रहा है और ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज ऑफ टी जो है वो ऐसे हम लिख रहे हैं, तो उसको ए पे एक्ट करवाएंगे। तो ये सिंपल सा है ना, टी B1 B2 B3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हैव दिस B1 + 2 B2 + 3 B3, ये और फिर ये, ठीक है। और ये हम मैंने कहा इसको पहले फाइंड कर लेते हैं, एस ए, ये आपका एस आ गया, ये आपका ए आ गया, ये रिज़ल्ट आ गया आपका A1 + 2A2 + 2A1 + 2A2 + 3A1 + A3। तो अब लेफ्ट साइड क्या आ गई, ए डॉट ट्रांसपोज ऑफ बी। तो सिंपली आपने डॉट पर ले लिया ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तीन कंपोनेंट्स हैं ना इसके, इस वेक्टर के, तो ए के साथ इनका जो है वो डॉट प्रोडक्ट वो ये आ गया A1 इंटू इसका पहला कंपोनेंट प्लस A2 इंटू सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस प्लस A3 सेकेंड कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस विच इज़ B3। तो ये क्या आ गया आपका A3 B3, ये आपका आ गया जी। इसको जो है उसको ओपन करके लिख दिया मैंने सिंपल। तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई, 3 3 6 और 7। तो अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, ये चीज़ फाइंड करनी है, बी डॉट दिस इक्वल्स टू बी डॉट एस ए। तो एस ए हमने फाइंड किया हुआ है, तो बी के साथ उसका डॉट वो जी आ गया, एस ए ये दिया हुआ है, ये एस ए, उसका पहला कंपोनेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ये सिंपल आ गया। इसको ओपन करें तो ये आ जाता है, रीअरेंज किया जैसे ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है। तो अब आप देखेंगे आफ्टर रीअरेंजिंग, तो आप देखेंगे 2 और 3 बिल्कुल जो है वो सेम हो। इसका मतलब है ये इसकी इक्वल आ गया है, इसका मतलब है फिर जो है उसका वो ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। एस जो है वो ट्रांसपोज हो गया है टी का। ट्रांसपोज है टी था, एस अगर ट्रांसपोज है टी का तो टी ट्रांसपोज है एस का, अंडरस्टूड है। वो अभी आप चेक कर सकते हैं अगर यू वांट टू चेक दैट। सही बात है। अब एक जो है ए निकालें, ए हो, इफ़ यू हैव ए उसका ट्रांसपोज निकालें, वो ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो वापस ए ही होता है, अगर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ही आएगा वो, ये भी आगे हम शो कर देंगे। तो इस जो है वो स्लाइड में जो है वो वी आर शोइंग कि ट्रांसपोज जो है ना वो टेंसर है। क्या है, टेंसर। तो फॉर ट्रांसपोज ऑफ टी टू बी अ टेंसर वी शुड हैव दीज 2 प्रॉपर्टीज़। तो हमने देखना है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ना फॉर एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर्स ए एंड बी के लिए जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। एक ये और एक ये क्या कहती है कि सम पे एक्ट करे, इट शुड बी इक्वल टू सेपरेटली एक्ट करे और उनके सम के इक्वल होना चाहिए। ट्रांसपोज टी एक्ट्स ऑन द सम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ द ट्रांसपोज एक्टिंग ऑन ए एंड बी सेपरेटली। बाद में फिर उनका सम आता है, जो कि ये लेफ्ट और राइट। और ये क्या, स्केलर मल्टीपल के स्केलर मल्टीपल पे एक्ट करे ट्रांसपोज, इट शुड बी इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ व्हेन ट्रांसपोज इज एक्टिंग ऑन ए। तो इन दोनों को जो है हम चेक करेंगे। तो ये डेफिनेशन लिखी है, सिंपल, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तो 2 हमें चाहिए ना। तो हमने एक C + D वेक्टर ले लिया, एक A + B वेक्टर ले लिया।
ए बी सी डी वेक्टर हैं चारों, ए प्लस बी वेक्टर होगा, सी प्लस डी भी एक और वेक्टर होगा, तो हमने वो डेफिनेशन लगा दी ट्रांसपोज की और कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो ए प्लस बी डॉट दिस इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी ट्रांसपोज ऑफ टी इज एक्टिंग ऑन दिस, ये डेफिनेशन से है एग्जैक्टली, ये कुछ भी नहीं है। बी की जगह पे, ए की जगह पे ए प्लस बी और बी की जगह सी प्लस डी है, तो आप लिखेंगे ना 1 से, तो आपके पास ये सीधी सीधी इधर गई है, ये आ जाएगी। ठीक है, अब जो है ना वो आपके माइंड में होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू प्रूव, क्या आपने लेकर के आना है। और ये लेकर आना है ना, तो इस साइड को हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं, इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, किसी तरीके से दिस थिंग, ये जो है शुड बी इक्वल टू दिस, किसी तरीके का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसकी रीज़न ही ना हो, रीज़न ही गलत हो, वो स्टेप कर दें। किसी चीज़ का मतलब, किसी तरीके का मतलब ये है कि लॉजिकली भी उस जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए वो चीज़, जो भी आप स्टेप कर रहे हैं, जो भी आप रीज़न लिख रहे हैं। ऐसे नहीं कि अपने पास ही जो है वो फोर्सफुली जो है वो आप कोई चीज़ यूज़ कर लें, कोई स्टेप, कोई रीज़न जो कि बनती ना हो। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना। ये लिखा हमने, ये हमने इधर लिख ली। अब मैंने क्या किया है, सिंपली ये देखना, सम है ना, सम वेक्टर का डॉट ले रहा है इससे, तो मैं इनको अलग-अलग कर सकता हूँ। ए डॉट दिस लिख दिया प्लस बी डॉट दिस लिख लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यू कैन डू दिस, सिंपल है ना, आप इसको कर सकते हैं वेक्टर एनालिसिस में, तो ये चीज़ें करते रहते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना। ये 3 वेक्टर हैं तो मैं उनको लिख सकता हूँ ऐसे, तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है टी टेंसर रहता है, इट कुड बी इक्वल टू दिस थिंग, कुड बी इक्वल टू टी सी प्लस डी टी डी। अगर आप वैसे करने से आपका जो है वो सोल्यूशन आता है तो वैसे कर सकते हैं। जी मैंने अलग कर दिया ना। अब मैं फिर डेफिनेशन लगाता हूँ ट्रांसपोज की। अब मैं जब डेफिनेशन लगाऊंगा ट्रांसपोज की इस पे, तो ये मेरा एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर मेरा डेफिनेशन के लिहाज से इधर आ जाएगा, डॉट इस पे ट्रांसपोज आ जाएगा और ये ए आ जाएगा, प्लस इसी तरह ये इधर आ जाएगा, डॉट ट्रांसपोज आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको फिर मैं वापस लिख सकता हूँ, मसला तो नहीं है ना। यानी ये किस्म का इससे इधर आया था, वापस इससे उधर जा रहा, कोई हर्ज नहीं है। तो ये सी प्लस डी दोनों में है ना, तो इसको इधर लिख लिया डॉट। अब इसको मैं ओपन करूँ तो वापस मेरे पास यही आता है, डॉट प्लस डॉट ऑफ दिस विद दिस, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो अब देखें, अब ये देखें ना, अब अगर ये लेफ़्ट साइड पे ये है, इसको इधर लिख देना चाहिए था, ये सी प्लस डी है, ये सी प्लस डी है, डॉट दिस ट्रांसपोज इस पे एक्ट कर रहा है, तो ट्रांसपोज जो है वो ये चीज़ आ रही है। तो ये इक्वेशन होल्ड करती है क्योंकि हम ले रहे थे फॉर एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर्स ए एंड बी, और यहाँ पे अगर डेफिनेशन में जाएं तो फॉर ऑल वेक्टर्स ए बी सी डी। ठीक है, तो सब के लिए ये होल्ड करती है, तो इसका मतलब है वी कैन राइट दिस थिंग कि ये जो चीज़ है इसके लिए इक्वल है। अगर ये सब के लिए होल्ड करती है तो इसका मतलब है ये चीज़ इसके इक्वल है, तब ये जो है वो चीज़ें आपस में इक्वल है। ये इसकी इक्वल है, सेम है, तो इसका मतलब ये चीज़ जो है वो इसकी इक्वल है, तब भी रिज़ल्ट जो है वो ये सेम आएगा। अगर ये इससे डिफरेंट होगी तो ये रिज़ल्ट भी होल्ड नहीं करता उसी, क्योंकि ये सेम इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये चीज़ आ गई, ये पहला रिज़ल्ट आ गया ना, ये वाला। तो वी हैव शोन दिस दैट ये फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, दूसरी आपके लिए छोड़ दी है, दूसरी आपके लिए छोड़ दी है। ये कल मैं क्लास में करवाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे, इसी की पैरेलल जो है वो, जो कुछ हमने रीज़न्स दिए हैं ना पहली में, उतनी ख़ास रीज़न भी नहीं दी कि बंदा कहे कि बहुत ही कोई जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो कोई लॉजिक दी है हमने वो यूज़ की, कोई इतना वो भी नहीं है, सिंपल डेफिनेशंस ही हैं। तो बहरहाल
you have to do this thing. अच्छा, आगे जब ये टेंसर हो गया तो फिर इसके कंपोनेंट्स ट्रांसपोज के, ये कंपोनेंट्स एग्जैक्टली उसी तरह ही निकाल रहे हैं जैसे हमने सम के निकाले हैं और प्रोडक्ट निकाले हैं, ठीक है। तो दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो मैं फिर आप लोगों को कहूँगा कि उस मैथ वे से आप लोग खुद फाइंड करें, ठीक है। आगे डिस्कस करके ना जब जो है वो व्हेन वी विल टॉक अबाउट द आइडेंटिटी टेंसर, तो उसमें दो मेथड बताऊंगा कि ये दैट वी हैव दीज टू वेज, इन दीज टू वेज वी कैन हैव द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर। तो पता है आप लोगों को, दोनों तरीके पता है। ये वही सिंपल तरीका है, डेफिनेशन लगी हुई है कि टेंसर के कंपोनेंट्स कैसे लेकर जा सकते हैं, जो सिंपल लिख दिए, इसमें कोई वो नहीं है। ई आई डॉट ट्रांसपोज ई जी, यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी ट्रांसपोज की डेफिनेशन लगाई, तो ये चीज़ इधर आ गई ई जी, तो ये चीज़ इसके इक्वल है। ऐसे ही है ना कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, जब अगर इस पर मैं डेफिनेशन लगाऊँ, रिवर्स एक किस्म की समझ लेना, डेफिनेशन लगी हुई है। अब ये ना समझिएगा कि हमने फ़िलहाल ये चीज़ लगा दी है कि ई जे डॉट दो दफ़ा हकीकत में अगर आप मतलब मैं ये कहने लगूँ जो आप समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि ई जी इधर आ गया डॉट, तो इसके ऊपर एक तो ये ट्रांसपोज है, एक और ट्रांसपोज आ गया, तो जो है वो ई जे इधर आ गया, हाँ इधर ई आई आना चाहिए था, गलती हो गई, यहाँ पे ये आई है, ठीक है, ये जे नहीं है, मैं भी कहूँगी ये क्या हो गया, आई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि जो ऑप्शन आ सकती है कि ऐसे तो नहीं है कहीं कि ये इधर आ गया और डॉट और इसके ट्रांसपोज के ऊपर एक और ट्रांसपोज आ गया तो ई आई, और हमें प्रीवियस जो है नॉलेज उससे पता है कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज वापस जो है वो टी होता है, तो वो हमने यूज़ किया दिया इधर ये, लेकिन ऐसे नहीं किया हमने यहाँ पे। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्यों नहीं किया, क्योंकि फ़िलहाल हमने ये चीज़ शो नहीं की कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज जो है वापस आपके पास टेंसर ही मिलता है कोई जिसका आप पहली दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं। जिस तरह ए ट्रांसपोज दो दफ़ा ट्रांसपोज वापस ए आ जाता है ना, तो वो चीज़ फ़िलहाल इधर हमने यूज़ नहीं की। ये आप समझ लें कि ये राइट साइड लिखी हुई है, ये हमने लेफ़्ट साइड लिखी है डेफिनेशन में, ठीक है। राइट लिखी हुई है तो लेफ़्ट लिखी है बिल्कुल। अब इस पर लगाए ना ज़रा वापस, तो आपके पास ये चीज़ बनती है ना, ये ई आई है ना, हकीकत में ये ई आई थोड़ा सा जो है गड़बड़ कर रहा है, ये मैंने लिख दिया है, तो ई आई है ना, तो वापस अगर जाएं तो ये अगर लेफ़्ट साइड है तो इसकी राइट साइड क्या बनेगी, ये वाली चीज़ इधर आ जाती है ना डॉट, और इस पर ट्रांसपोज करके जो है वो ई जे पे आ जाता है, ई जे पे एक्ट करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें ना, तो एग्जैक्टली यही लिखी हुई जो मैं अभी कह रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ नहीं की फ़िलहाल, ठीक है। तो कीप इन माइंड, तो ये चीज़ आ गई, ये उसको लिख सकते हैं टी जे आई। तो अब सिंपल है, टी जी आई बनता है ये जे और ये आई टी जे आई। अब इसका मतलब है ये इसके आई जे जो कंपोनेंट है ट्रांसपोज के वो इसके इक्वल है, तो ये निकालिए 1 1 1 1 ही होता है, 2 2 2 2 होता है, 3 3 3 3 होता है, लेकिन जो 1 2 है वो 2 1 आता है, जो 2 1 है वो 1 2 आता है। इसी तरह 1 3 ये खुद ब खुद 3 1 देगा, इस तरह 2 3 3 2 और 2 3 3 2, और ये हमने ट्रांसपोज का जो है वो मैट्रिक्स लिख दिया, देखिए ना ये उसका बन रहा है ट्रांसपोज एग्जैक्टली, ये मैट्रिक्स, ये देखिए ट्रांसपोज ऑफ टी बन रहा है। तो ये कैसे होगा, तो द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टी इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ टी। ये कैसे पढ़ते हैं, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ टी एंड दिस इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ टी। यानी अगर आपने ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखना है तो वो सिंपली होगा क्या, जो मैट्रिक्स टी का दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो सिंपली यू हैव द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसपोज,
matrix of the transpose of T equals to the transpose of the matrix of T. सिंपल वही मतलब है, थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो मुश्किल करके बयान किया जा रहा है कि आप नई चीज़ टेंसर पढ़ी है ना, तो उसके लिहाज से जो है वो डिफाइन कर किया बताया जा रहा है, मतलब उसके लिहाज से आपको समझाया जा रहा है कैसे उसका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स वगैरह लिखते हैं। ये वो चीज़ जो मैं आपको कह रहा था कि दिस इज व्हाट वी हैव टू शो, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू टी टेंसर, यानी ए होता है ना, हम लिखते ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज वापस ए, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। यदि अभी शो करेंगे तो इसलिए हमने इसको पहले यूज़ करने से अवॉइड किया है कि हम, क्योंकि हमने इसको शो बाद में करना था तो इसलिए हमने इसको पहले यूज़ नहीं किया। तो ये अब शो करना है हमने, तो ये डेफिनेशन लिखी सिंपली और कुछ नहीं किया, ए डॉट ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज किया ना, फिर वापस दोबारा एक और टी आ गया ऊपर है, इस चीज़ का ट्रांसपोज एक्टिंग ऑन दिस ए, ठीक है। यहाँ पे अब ट्रांसपोज टी है ना, उसका ट्रांसपोज टी लिख दिया है कि ये है वो इसकी को इसका टी का ट्रांसपोज ये चीज़ आती है वो इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब जो है वो आप और क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, बी डॉट टी ए कर दिया, वो इसके इक्वल आ जाता है ए डॉट ट्रांसपोज ऑफ बी। अब इसकी जगह पे हमने ये चीज़ यूज़ कर दी, तो ये तो हमने देखा था कि फॉर ऑल वेक्टर्स ए एंड बी है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमने ये शो कर दिया, ठीक है जी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये चीज़ आप लोगों ने शो करनी है। ये पता है ना आपको, दो मैट्रिक्स का आप लें ट्रांसपोज तो वो किसके इक्वल होता है, यानी कि प्रोडक्ट, सॉरी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं उसका ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेज इन रिवर्स ऑर्डर। लेकिन एस टी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ टी एस ट्रांसपोज ऑफ एस। यहाँ पे प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या हो रहा है जी, प्रोडक्ट टी उनके ट्रांसपोजेस का, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ पे एस पहले है टी बाद में, यहाँ पे टी वाला पहले और एस वाला बाद में है। तो इन जनरल इसको ये ले सकते हैं कि उसको अगर आपके पास जितने भी हों चाहे 100 हों तो उसके इस तरह के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो सम भी ये चीज़ होल्ड करता है कि सम का ट्रांसपोज लें वो अलग-अलग ट्रांसपोज ले उसके जो है वो सम के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें भी जो है वो आप लोगों ने करनी है, और मज़ीद इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो किया करें। तो जो उसमें क्या कहते हैं पेपर में चीज़ें हैं वो जो है वो उधर से भी आ सकती हैं, एक्सरसाइज में से हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि जो आपकी एक्सरसाइज है बुक आपके पास ऑलरेडी है, तो आप लोग जो है वो उसको उधर से भी जो क्वेश्चंस रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं ना हर लेक्चर के साथ आप लोगों को पता चल जाता है, जब आप लोग देखेंगे ना एक्सरसाइज तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दीज क्वेश्चंस जो भी आप देखेंगे आर रेलेवेंट विद टुडे लेक्चर, तो उससे देखें तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।